लालची लोमड़ी और मासूम हिरन। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उनमें से हिरन और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहे को अगर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो वो हिरन के लिए लाता था, और अगर हिरन को कुछ अच्छा मिल जाए तो वो चूहे के लिए लाता था। एक दिन हिरन चूहे से कहता है, अरे दोस्त, चलो ना, थोड़ा जंगल में घूम के आते हैं। बैठे बैठे थक गया हूँ। नहीं दोस्त, वो आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो। तुम जाकर जंगल घूम आओ, मगर हाँ, सावधानी से और जल्दी वापस आ जाना। ठीक है दोस्त, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर हिरन जंगल की सैर करने के लिए निकलता है। हिरन जंगल में घूम रहा था कि वहां एक लोमड़ी की नजर पड़ती है। लोमड़ी कहता है, अरे वाह हिरन, इसे खाने में तो मजा आ जाएगा, पर ये तो बहुत दुबला है, इसमें तो बिल्कुल भी मांस नहीं है। अभी ये छोटा भी है। एक काम करता हूँ, पहले मैं इससे दोस्ती करता हूँ, फिर इसे अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और फिर जब ये मोटा ताजा हो जाएगा तो फिर मैं इसे खा जाऊंगा। यह सोचकर लोमड़ी हिरन के पास आता है। लोमड़ी कहता है, अरे हिरन, कैसे हो भाई? लोमड़ी को देखकर हिरन एकदम से डर जाता है। हिरन कहता है, अरे लोमड़ी तुम? हाँ हिरन भाई, कैसे हो? तुम्हारा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आराम कर रहा है। लोमड़ी उदास चेहरा रखकर ठंडी आहें भरते हुए कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ लोमड़ी भाई, तुम क्यों इतना उदास हो? अरे क्या बताओ हिरन, इस पूरे जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार। सब मुझे देखकर डरते हैं। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। कोई भी मुझ में छिपे अच्छे जानवर को देखना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हारे और चूहे की दोस्ती को देखकर खुश होता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बहुत अकेला हूँ। ये कहकर लोमड़ी नकली आंसू बहाने लगता है। ये देख हिरन कहता है, अरे रो मत लोमड़ी, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। मैं ही नहीं, मेरा दोस्त चूहा भी तुमसे दोस्ती करेगा। चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर हिरन और लोमड़ी मिलकर चूहे के पास जाते हैं। हिरन कहता है, अरे चूहे दोस्त, देखो कौन आया है। चूहा अपने बिल में से बाहर आता है और लोमड़ी को देखकर कहता है, अरे लोमड़ी, ये यहाँ क्या कर रहा है? दोस्त, ये बहुत ही अच्छा है। इसका इस जंगल में कोई नहीं है सिवाय मेरे, इसलिए इसने मुझसे दोस्ती कर ली है। अच्छा, इसने कहा और तुमने मान लिया? चूहे की ये बात सुनकर लोमड़ी कहता है, देखो दोस्त, मैं तुम लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम लोग मुझसे दोस्ती करो। चूहे को लोमड़ी की बातों पर विश्वास नहीं था। वो हर वक्त लोमड़ी पर नजर रखता है। एक दिन लोमड़ी चूहे को हिरन के साथ ना पाकर उससे कहता है, अरे दोस्त, चलो ना, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। वहाँ बहुत सारे मकई के खेत है, तुम आराम से वहाँ घास खा सकते हो। अरे रुको ना, वो चूहा बाहर गया है, उसके आते ही हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। अगर खेत का मालिक आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। बेचारा मासूम हिरन उस लोमड़ी की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। हिरन मकई के खेत को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वहां पर चरने लगता है। इस तरह रोज लोमड़ी उस हिरन को उस खेत के पास लाता गया। एक दिन हिरन घास खाने के बाद लोमड़ी से कहता है, चलो दोस्त, चलते हैं, अभी बहुत खाना खा लिया। तभी अचानक लोमड़ी नाटक करते हुए कहता है, हाय रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं, तुम आराम करो। इधर चूहा हिरन को ढूंढते हुए मकई के खेत के पास आता है। हिरन कहता है, चलो लोमड़ी दोस्त, रात होने को आई है, चूहा मेरा इंतजार कर रहा होगा। हिरन के ऐसा कहते ही लोमड़ी उसे कहता है,
मैं तुझे यहाँ वापस ले जाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं तो अब तुझे खा जाऊंगा। लोमड़ी की यह बात सुनकर हिरन डर जाता है। हिरन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम मेरे दोस्त हो ना। अरे चल हट, काहे का दोस्त, वो तो मैं तुझे खिला पिला कर मोटा ताजा करना चाहता था, ताकि तुझे खाते वक्त मुझे मजा आ जाए। ये सब पास में ही खड़ा चूहा सुन लेता है और तुरंत लोमड़ी के रास्ते में वो कांटे बिछा देता है। इस बात से अनजान लोमड़ी उन कांटों पर अपना पैर डाल देती है और सारे कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं। लोमड़ी चिल्लाने लगता है, अरे मर गया, अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया रे। इधर हिरन और चूहा वहां से भाग जाते हैं। हिरन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। अरे दोस्त अगर दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस तरह चूहा हिरन को मुसीबत से बचाता है और आगे से किसी से भी दोस्ती करने के लिए ध्यान रखकर करने के लिए कहता है। चील का शिकार, लक्ष्य हासिल करना। एक बार एक घने जंगल में अपने बच्चे के साथ पेड़ की चोटी पर एक चील रहती थी। चील का बच्चा घोंसले में धीरे धीरे अब उड़ना सीख रहा था। उत्साह से भरा होने के कारण वो हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा रहता था। देखो माँ, मैं उड़ रहा हूँ। अरे अब देखो माँ देखो ना, ये। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सूअर के बच्चे को भागते हुए देखा। माँ वो देखो सूअर, कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम इसके लायक नहीं हो। सूअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। चील आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली। ठीक है माँ, मैं पहले चूहे का शिकार करूंगा, फिर एक दिन आपकी तरह बड़े जानवरों का शिकार करना भी सीख लूंगा। और जल्द ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहे का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। एक दिन वो अपनी माँ के पास गया और उससे कहा, माँ क्या अब मैं सूअर का शिकार कर सकता हूँ? देखो ना, मैं चूहे का शिकार कितनी आसानी से कर लेता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। उसकी बात सुनकर माँ ने कहा, अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो। माँ ने उसे समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोश का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो पहले लक्ष्य सूअर को जरूर मार सकता है। और अब वो इसकी आज्ञा लेने माँ के पास पहुंचा। माँ, अब तो मैं सूअर का शिकार कर सकता हूँ ना? देखो ना, मैंने चूहे का शिकार भी कर लिया और आपके कहने पर खरगोश को शिकार करने में भी माहिर हो चुका हूँ। अब मैं सूअर का शिकार कर सकता हूँ ना माँ? इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने की सलाह दी। चील ने माँ की बात मानी और जल्द ही मेमने का शिकार करने में भी माहिर हो गया। फिर एक दिन वो अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि तभी एक सूअर का बच्चा उधर से गुजरा। चील ने अपनी माँ की ओर देखा, माँ मुस्कुराई और सूअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। चील ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सोचिए, अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सूअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता? नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और काबिलियत दोनों ही निखरती गई और अंततः वो अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। बाज की ये कहानी हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाने को सिखाता है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने गुरु की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से छोटे हिस्सों में बांटकर अंत अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। हमें उम्मीद है कि हमारी कहानी से आप जरूर ये बात सीख गए होंगे। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
शुक्रिया।